दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं आनंद के समर्पण और अनुशासन की कहानी। ये कहानी है भगवान बुद्ध के चचेरे भाई और उनके प्रिय शिष्य आनंद की, जो अपना कर्तव्य तो पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, पर अभी भी कहीं न कहीं आत्म अनुशासन की कमी है। जानेंगे भगवान बुद्ध की प्रेरणा से आनंद ने कैसे आत्म अनुशासन से निर्वाण को प्राप्त किया। आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई और लंबे समय तक उनके निजी सहायक रहे थे। वे बुद्ध के प्रति अपनी गहरी भक्ति और असीम निष्ठा के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनकी एक कमी थी कि वह अभी भी ज्ञान अर्थात निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाए थे, जबकि बुद्ध के अन्य कई शिष्य इसे पहले ही प्राप्त कर चुके थे। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे, लेकिन उनके दैनिक कार्यों और दूसरों की सेवा में उनका ध्यान इतनी गहराई से लगा रहता कि वे अपने आत्मिक साधना में संपूर्ण रूप से मन नहीं लगा पा रहे थे। वे हमेशा बुद्ध की सेवा करते, संघ का आयोजन करते और पूरे समुदाय के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण उपस्थिति बने रहते थे। यह सेवा की भावना यद्यपि प्रशंसनीय थी, लेकिन इससे उनके व्यक्तिगत ध्यान और साधना पर असर पड़ा। जब बुद्ध महानिर्वाण को प्राप्त हुए तो आनंद को अत्यधिक दुख हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अब वह शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं थे, और फिर भी वे अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाए थे। उनके सामने एक और चुनौती थी कि बुद्ध के अन्य प्रबुद्ध शिष्य पहला बौद्ध संगीत अर्थात धर्म सभा आयोजित करने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी थी कि केवल ज्ञान प्राप्त भिक्षु ही इस सभा में भाग ले सकते हैं। यह सुनकर आनंद बेहद दुखी हुए, क्योंकि वे अब तक प्रबुद्ध नहीं हुए थे। तभी आनंद ने दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वे उस समय तक ध्यान करेंगे जब तक वे ज्ञान प्राप्त न कर लें। वे संघ से अलग हो गए और अपने आत्म साधना में लग गए। उन्होंने पूरी रात ध्यान किया, एकाग्रता और अनुशासन के साथ। उनकी पूरी कोशिश रही कि अपनी मानसिक बाधाओं को पार करें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। उनके वर्षों की बुद्ध के उपदेशों को सुनने और सेवा करने का अनुभव अब उनके साधन में गहराई से काम कर रहा था। आनंद ने रात भर ध्यान किया। अंत में जब सुबह की पहली किरण फूटी, वे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेटे। उसी क्षण जब उन्होंने अपनी पूर्ण कोशिश को छोड़कर आत्मसमर्पण किया, ज्ञान की किरण उनके भीतर जाग उठी। उसी क्षण में आनंद ने निर्वाण प्राप्त किया। अब वे प्रबुद्ध हो गए थे। जब धर्म सभा का आयोजन हुआ तो आनंद ने अपनी पूर्ण स्मरण शक्ति का उपयोग करते हुए बुद्ध के 25 वर्षों के सभी उपदेशों और शिक्षाओं का उच्चारण किया, जिससे बुद्ध के उपदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हुए। आनंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और सेवा कितनी भी गहरी क्यों न हो, आत्मिक विकास के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। आनंद की बुद्ध के प्रति निष्ठा और भक्ति प्रशंसनीय थी, लेकिन अंततः उन्हें अपने भीतर अनुशासन और ध्यान से स्वयं की बाधाओं को पार करना पड़ा। यह कहानी यह भी बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास और अनुशासन से आत्म परिवर्तन संभव है। आनंद की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि अनुशासन का मतलब केवल सख्त नियंत्रण नहीं है। कभी कभी सही समय पर आत्मसमर्पण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जब सच्ची बुद्धि और शांति का उदय होता है।